आज के इस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के निहायत शुक्रगुजार हैं कि ये मौका हम सभी को मिला कि हम उसकी इबादत कर सकें। क्रिश्चियन चर्च भोपाल की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए हम भाई आशीष जेकब की अगुवाई में प्रभु के वचन को पढ़ें। नए अहदनामे से मैं पढ़ूंगा प्रेरितों के काम 11वां अध्याय 21वां पद। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। आमीन। आइए हम पूरे हर्ष और उल्लास के साथ प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएं। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 गाते हैं तेरी। महिमा 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 हो तेरी, स्तुति 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 गाते हैं तेरी। हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। हालेलुया 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 हालेलुया। इस वक्त में हम खुदा का पाक कलाम, खुदा के खादिम आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा सुने। बेटे आशीष जेकब के द्वारा जो बाइबल का पाठ प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 21वां पद पढ़ा गया, जहां इस प्रकार लिखा है कि प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। एक विश्वासी को अपने जीवन के अंदर जैसा प्रतिदिन वो सुसमाचार की पुस्तकों का मनन और चिंतन करता है, उसके साथ ही साथ हर रोज उसे प्रेरितों के काम की पुस्तक का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि प्रेरितों के काम की पुस्तक वो पुस्तक है जहां पर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य से प्रारंभ होकर पुनरुत्थान की सामर्थ्य में कलीसिया की स्थापना और कलीसिया की स्थापना के साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञा उस पवित्र आत्मा को उसके चेलों को प्रदान किया गया, और किस प्रकार कलीसिया न केवल स्थापित हुई परंतु वो कलीसिया आगे चलकर कलीसिया का विस्तार भी होने लगा। लेकिन उसके 21वें पद में लिखा है 11-21 में कि प्रभु का हाथ उन पर था। और मेरे आज के जो मनन का जो विषय है कि मेरी कलीसिया की उन्नति, मेरी कलीसिया की उन्नति। जब हम कलीसिया की उन्नति शब्द पर विचार करते हैं और उस उन्नति के बारे में हम सोचते हैं, तो कई बार हम अपनी कलीसिया की उन्नति में जो सबसे पहला स्थान है अपने कलीसिया की अर्थव्यवस्था को देते हैं कि
आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ हैं। दूसरे क्रम में हम उस कलीसिया की उन्नति में कलीसिया के सांख्य की संख्या पर हम जोर देते हैं कि मेरी कलीसिया में इतने ढेर सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग इस कलीसिया के सदस्य हैं। कलीसिया की उन्नति में कई बार हम प्रभु भवन के अंदर रखी हुई उन तमाम चीजों पर गौर करते हैं और हम कहते हैं कि हमारी कलीसिया में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बेंचों से लेकर दरी से लेकर वाद्य यंत्र और चर्च के अंदर लगे हुए पर्दे और एक एक छोटी से छोटी चीजें भी कलीसिया के अंदर है। ये सारी बातें अपने आप में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत खूबसूरत है और इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा प्रेरितों के कार्य की पुस्तक उसके 11वें अध्याय के 21वें पद को कलीसिया से बात करता है और लिखा है कि प्रभु का हाथ उनके ऊपर था। यह वो समय है जहां पर कलीसिया या विश्वासी लोग डरे हुए हैं, क्योंकि स्तेफनुस को लोगों ने पत्थरों से मार दिया है। यह वो समय है जब इनके खिलाफ में बहुत से लोग खड़े हुए हैं। ये वो समय है जब शासन के द्वारा इन्हें अनुमति नहीं मिली है। ये वो समय है जो कि इनकी सारी विपरीत परिस्थितियां इनके पास में हैं। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी स्तेफनुस की मृत्यु के बाद में प्रभु के सेवक जहां जहां गए वहां परमेश्वर का काम बढ़ने लगा और कलीसिया का विस्तार होने लगा। जब मैं इस पे चिंतन और मनन करता हूं तो मैं कुछ बातें हैं जो मुझे प्रभावित करती हैं, कुछ बातें हैं जो मेरी सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए मुझे सहायता करती हैं, कुछ बातें हैं जो मुझे अपने संकीर्ण विचारधारा से बाहर निकालती हैं। एक बार एक पासवान महोदय से मैं बात कर रहा था जो अपने आप में बहुत अच्छे प्रचारक थे। आज वो प्रभु इस संसार में नहीं है और काफी अच्छी उनकी सेवाएं थी और हर महीने उनसे मिलने का समय नहीं लोगों को मिल पाता था, उनकी कलीसिया के लोगों को, और इतने व्यस्त होते थे। एक बार मैंने उनसे पूछा कि आदरणीय पासवान महोदय, मैं आपसे पूछना मांगता कि आप इतनी व्यस्तता के बाद भी व्यस्त रहते हैं, इतने सुसमाचार के कार्य में व्यस्त हैं, सब कुछ आपके पास में है, लेकिन आप कैसे और क्या आप इन सेवाओं के अंदर महत्व देते हैं? तो आप मुझे आपको बताना होगा कि उन्होंने मुझसे कहा कि विपिन, मेरा एक अटैची हमेशा तैयार रहता है जिसमें मेरे अपने कुछ कपड़े होते हैं, पेस्ट होता है, ब्रश होता है, मेरी प्रचार की डायरी होती है और उसके बाद में बाइबल होती है और मेरे दैनिक दिनचर्या की जो भी दवाइयां हैं उसके साथ में होता, और ये हमेशा तैयार रहता है कि मैं महीने में कम से कम 20 दिन घर से बाहर रहकर सुसमाचार का कार्य कर सकूं। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं बड़ा उनसे प्रभावित हुआ कि इतनी उम्र में इतना समय देना शारीरिक रूप से अपने आप में, उस समय मैं जवान था, जवान पासवानों के लिए बहुत ज्यादा आशीष का कारण है। लेकिन जब मैं घर आकर उनके बारे में विचार कर रहा था, उन्होंने अपने अटैची के बारे में, कपड़े के बारे में, सारी चीजों के बारे में मुझको बताया, लेकिन मुझे बताते हुए बड़ा अफसोस भी होता है कि उनकी व्यस्तता में उनका प्रभु यीशु के प्रति समर्पण कहीं दिखाई नहीं देता। समर्पणता का मतलब यीशु के सामने ठहरना, यीशु के सामने ठहरना। और कलीसिया के सुसमाचार में लिखा है कि कलीसिया इसलिए उन्नति पाई कि उन तमाम प्रभु के सेवक और सेविकाओं के सेवाओं से बढ़कर
परमेश्वर स्तेफानुस की मृत्यु के बाद में इन चेलों से बढ़कर, लोगों से बढ़कर परमेश्वर उस सेवा के अंदर क्रियाशील है। करने वाला चेला नहीं है, करने वाला कोई अगुवा नहीं है, लेकिन प्रेरितों के काम की पुस्तक हमें सिखाता है कि परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है, लेकिन भेजने के बाद भी पूरा कार्य करने वाला परमेश्वर है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा कि परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर था। ये उन्नति का वो रहस्य है, उन्नति की वो कुंजी है, उन्नति का जो रास्ता है, सफलता की कुंजी है कि परमेश्वर का हाथ। सब कुछ करने के बाद भी यदि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर ना हो, हमारी सारी मेहनत बेकार है, हमारा प्रचार करना भी बेकार है, हम व्यस्त होने के बाद भी हमारा सारा परिश्रम बेकार है, इतने पैसे खर्च करने के बाद भी हमारे सारे पैसे खर्च करना बेकार है। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर था, क्योंकि ये हाथ न केवल आशीष देने वाले हाथ है, लेकिन ये हाथ मेहनत करने वाले हाथ है। परमेश्वर कार्य करता है, परमेश्वर कार्य करता है। इसलिए मूसा के सामने भी एक समय ऐसा समय आया जब खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि बनी कौम इस्राएल खुदा से दूर हो गई, लेकिन उस समय में उन सारी बनी कौम इस्राएल को मुल्क कनान के अंदर ले जाना है, आगे बढ़ाना है। और उस दशा में मूसा कहता है, हे मेरे परमेश्वर, सब अच्छा है, मेरी मेहनत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, जो कुछ तू बोलेगा वो सब मैं करूंगा, सारी बातें अच्छी है। लेकिन प्रभु को मूसा कहता है, हे मेरे प्रभु, यदि तू मेरे साथ ना चले, यदि तू मेरे साथ ना चले तो मैं आगे नहीं बढ़ने का। कलीसिया की उन्नति और कलीसिया की सफलता सबसे पहली बात परमेश्वर के ही द्वारा है, दूसरे के द्वारा नहीं है, हमारे द्वारा नहीं है, हमारे ज्ञान के द्वारा नहीं है, हमारी थियोलॉजी के द्वारा नहीं है, हमारी संपन्नता के द्वारा नहीं है, हमारे पैसों के द्वारा नहीं है, हमारी बिल्डिंग के द्वारा नहीं है, हमारी सेवाओं के द्वारा नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के द्वारा है। जब इस रहस्य को जब हम समझते हैं तो हर प्रार्थना सभाओं के पहले, हर सुसमाचार की सभाओं के पहले, हर रविवार के पहले हमारी परमेश्वर से प्रार्थना होगी कि परमेश्वर तू मेरी सहायता कर, ताकि आज जब मैं तेरे भवन में तेरे वचन को लेकर कलीसिया को सुसमाचार का प्रचार करने जाना चाहता हूं, उस समय जब मैं खड़ा हूं तो उस समय मैं नहीं, लेकिन मेरे द्वारा प्रभु तू लोगों से बात कर, ताकि जब लोग तेरे वचन को सुने उस समय उनके हृदय टूटने पाए, उनके हृदय तेरी ओर झुकने पाए, उनके हृदय में प्रभु तेरी महिमा हो, क्योंकि काम करने वाला प्रभु तू है, तेरे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। लिखा परमेश्वर का हाथ उन पर था। जब परमेश्वर का हाथ उन पर था का मतलब है ये वे लोग हैं जो सेवा के लिए अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित किए हैं। यानी कि आपकी सेवाएं, लिखा यीशु के नाम में की गई सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी आंखों का आंसू, बहाया गया आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। यीशु के नाम में दी गई भेंट कभी व्यर्थ नहीं जाएंगी। यीशु के नाम में दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। सफलता किसी और के द्वारा नहीं, सफलता किन्हीं बातों के द्वारा नहीं, लेकिन सफलता का देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का हाथ मेरे सिर के ऊपर बना है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित प्रभु, धन्यवाद, आप न केवल खड़ा करते परंतु आप ही हमारे द्वारा काम करते, जिससे कि हम नहीं प्रभु, लेकिन आपके कार्यों के द्वारा लोग आशीष पा सके।
हमारे जीवन में हम नहीं लेकिन यीशु मसीह दिखाई दे सके। धन्यवाद। हर एक सुनने वालों को बड़ी आशीष दे। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि हम जीवन के इस रहस्य को हमेशा समझ सके। आमीन।